संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं के अंतर्गत धर्म भावना की चर्चा चल रही है, जिसमें श्रावक धर्म की चर्चा अपन ने आरंभ की थी और श्रावकों को आगे बढ़ने की 11 प्रतिमाएं होती हैं, जिसमें अपन ने तीसरी और चौथी प्रतिमा की थोड़ी चर्चा की। ये प्रतिमाएं क्या है? ये जो अपने मंदिर में मूर्तियां रखी हैं ना भगवान की, ये प्रतिमाएं नहीं है। प्रतिमाएं माने वो 11 दर्जे, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, ऐसी ये पहली से करके 11 क्लासें हैं श्रावक की, जो सामान्य श्रावक से लेकर और अब उसको अंतिम उस स्थिति तक पहुंचाते हैं कि जिसके बाद वो मुनि धर्म अंगीकार करने के योग्य अपने को प्राप्त करता है। मूलतः तो 5 पाप ही हैं जिनके त्याग को यहाँ बात की गई है, और यह बात तो पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है कि ये 11 प्रतिमाएं सम्यक दृष्टि के ही होती हैं। जैसा कि धर्म के स्वरूप के बारे में पहले बताया था कि असली धर्म तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तो ये जो 11 प्रतिमाएं हैं वो सम्यक चारित्र के अंतर्गत आती हैं, और सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। सम्यक दर्शन उस आत्मा के दर्शन का नाम है। सम्यक दर्शन उस आत्मा में अपनापन स्थापन करने का नाम है कि जो वास्तव में मैं हूं। इस सारी दुनिया में इस आत्मा ने आज तक सारे जगत को तो जाना, पर इस जानने वाले आत्मा को नहीं जाना। यह लोग इस सारी दुनिया की खोज में इतना व्यस्त हो गया है कि खोजने वाला ही खो गया है। यदि हम किसी से बात कहें कि ये रूमाल है, तो वो कहेगा हाँ है। ये चश्मा है, तो वो कहेगा कि हाँ है। और जब हम उससे ये कहें कि आत्मा है, तो कहता है होगा। रूमाल और चश्मे की सत्ता का जितना पक्का भरोसा इसको है और जितनी दृढ़ता से ये कहता है कि हाँ है और है, अपने भगवान आत्मा पर इसे इतना भरोसा नहीं है। और जब उसकी बात आती है तो हमारा है से होगा की भाषा हो जाती है। मने अंदाज है होगा, हमें विरोध भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन पक्का भरोसा भी नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो हमने आज तक देखा नहीं है। इसलिए जब हम और गहराई में जाके बात कहते हैं कि होगा क्यों बोलते हो, है बोलो ना, होगा क्यों कहते हो, तो वो कहता है जब आप कह रहे तो होगा ही। कहने का मतलब रूमाल वो इसलिए नहीं कहता है कि ये है कि हम कह रहे हैं, यद्यपि हम रूमाल के बारे में भी हम कह रहे हैं ना, लेकिन वो अपने ज्ञान के भरोसे कहता है कि नहीं है, वो किसी ने बताया है इसलिए नहीं कहता है। और आत्मा के बारे में जब बात आती है तो बोलता है कि आप कह रहे हैं इसलिए जरूर होगा। और जब हम कहते हैं हम कह रहे हैं इसलिए, तो कहता आप अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे, शास्त्रों में लिखा है। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा हमारे लिए सुनी सुनाई बात है,
किसी शास्त्र में से पढ़ी पढ़ाई बात है, देखी हुई बात नहीं है। और रूमाल हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, हमने किसी से सुना नहीं है, बल्कि हमने अपनी आंख से देखा है। तो प्रत्यक्ष किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जैसा भरोसा होता है, पढ़ी और सुनी हुई बात का वैसा भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हमें उस आत्मा को जानना और पहचानना चाहिए जो वास्तव में मैं स्वयं हूं। और उस आत्मा को जानकर पहचानकर शास्त्रों में पढ़कर नहीं, गुरु के मुख से सुनकर नहीं, बल्कि अनुभव करके। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि अनुभव करने के पहले शास्त्रों को पढ़ना भी जरूरी है और गुरु के मुख से समझना भी जरूरी है, क्योंकि करण लब्धि में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और करण लब्धि नियम से देशना लब्धि पूर्वक होती है। और देशना लब्धि में गुरु और शास्त्र के माध्यम से आत्मा समझा जाता है। तो ऐसे उस आत्मा का जब अनुभव पूर्वक दर्शन हम करें तो उसमें ही अपनापन स्थापित हो जाए, हमारा ज्ञान ये पक्की तरह जान ले कि ये ही मैं हूं, और श्रद्धा में यह बात बिल्कुल नक्की हो जाए कि ये ही मैं हूं, तो इसका नाम है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसके पहले की जो 5 लब्धियां हैं वो क्या चीज हैं, वो कभी हम आगे प्रकरण चलाएंगे 5 लब्धि वाला, तब उस बात को विस्तार से समझाएंगे। अभी तो इतनी बात समझ लो कि ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिनको हो गया है, उनके जीवन में चारित्र का अंकुर प्रकट होता है, और वो चारित्र का अंकुर प्रकट होकर कैसे कैसे आगे बढ़ता है उसकी ये चर्चा चल रही है। तो पहले सबसे पहले श्रावक धर्म। तो श्रावक धर्म में जो 11 प्रतिमाओं की बात की थी कि दर्शन प्रतिमा, वृत्त प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा और सचित्त त्याग प्रतिमा, इतनी चर्चा अपन ने अभी तक की। तो दर्शन प्रतिमा तो संक्षेप में यह है कि सम्यक दर्शन पूर्वक जिन देव शास्त्र गुरु ने हमें वो आत्मा समझाया था, उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ साथ अष्टमूल गुणों का धारण हो, यानी मध्यमास मधु का त्याग हो, हिंसादि पाप हमारे जीवन में न हो, ऐसे तो न हो कम से कम कि जिनकी वजह से हमें जेल में जाना पड़े, सरकार से दंडित होना पड़े, समाज से बहिष्कृत होना पड़े। ऐसे 5 पापों का त्याग, रात्रि में अन्नाहार का त्याग, छने हुए पानी का जीवन में उपयोग करना, अकेले बात पीने तक की नहीं है, बल्कि जितना भी पानी हम उपयोग में लेते हैं वो सब फिल्टर होना चाहिए, छना हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमारी भावना पानी के छानने में जीवों की रक्षा करने के भाव की है, दया के भाव की है। हमने 1 गिलास पानी तो छानकर पी लिया कीटाणु रहित करके, और बाल्टियों पानी बिना छने से हमने नहाया, तो जीव तो मरेंगे ना। सिर्फ हमने अपने पेट को बचाया है, हमने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की है, उन प्राणियों की रक्षा कहां हुई। प्राणी तो हर जल में है ना, जो हम पीते हैं उसमें भी है, और जिसमें हम नहाते हैं उसमें भी है। तो संपूर्ण पानी जो हम काम में लेते हैं वो छना हुआ होना चाहिए। इस तरह का जो हमारा शुद्ध सात्विक जीवन है वो हमारा दर्शन प्रतिमा में हो जाता है। बात तो हमें बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका मतलब आप समझते हैं कि
अनछना पानी हम काम में नहीं लेंगे, उसका क्या अर्थ हुआ? फिर आप नदी तालाब में नहा नहीं सकते हैं तैर कर, क्योंकि सारा नदी और तालाब का पानी तो छाना नहीं जा सकता है ना। ख्याल में? तो इस तरह से ये दर्शन प्रतिमा में जो सदाचार की बात आपको बताई गई थी, वो भी कोई साधारण बात नहीं है। उसके बाद में वृत्त प्रतिमा में अपन ने विस्तार से 12 व्रतों की चर्चा की। 5 पापों के त्याग रूप पंचाणुव्रत, एक देश त्याग रूप, उनमें गुण पैदा करने वाले गुणव्रत, और आगे बढ़ने की मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले शिक्षाव्रत, उन सब की अपन ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से चर्चा की। और शिक्षाव्रतों में एक सामायिक नाम का शिक्षाव्रत था, एक प्रोषद नाम का शिक्षाव्रत था, जिसमें अपन ने सामायिक और प्रोषद का स्वरूप समझाया था। उसी का और गहरा रूप है सामायिक प्रतिमा और प्रोषद प्रतिमा। और उसके बाद सचित्त त्याग प्रतिमा। ये सचित्त त्याग प्रतिमा का स्वरूप समझने में जरा थोड़ी बारीकी में जाना पड़ेगा। जैन दर्शन का जो आहार विज्ञान है वो हमें गहराई से समझना पड़ेगा। वो अहिंसा मूलक है, छूताछूत मूलक नहीं है। वैसे छूताछूत का भी महत्व है। आज हम ऑपरेशन थिएटर में किसी को जाने नहीं देते हैं ना, क्योंकि किसी का इन्फेक्शन लग सकता है मरीज को। तो हमारा भोजनालय भी तो ऑपरेशन थिएटर से कम नहीं है। वहां भी हमारी भोजन की सामग्री तैयार हो रही है, जिसका हम सेवन करेंगे, और उसमें यदि कीटाणुओं का प्रवेश हो गया तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानि हो सकती है और जीवों की हिंसा तो होगी ही। तो हमारे यहां चौका शुद्धि का जो महत्व बताया है वो कोरा पोपडम नहीं है, वो ऑपरेशन थिएटर जैसी व्यवस्था है। और आज सारी दुनिया ने उस बात को सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया है। सफाई की आवश्यकता सारी दुनिया महसूस करती है ना। सारी दुनिया में और जैन धर्म के प्रतिपादन में अंतर क्या है? सारी दुनिया तो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे इसके लिए सफाई जरूरी है, और जैन दर्शन ये कहता है कि हमारे स्वास्थ्य की बात तो 2 नंबर पर है। पहले नंबर तो है कि जीवों की हिंसा नहीं हो। गंदगी में जीव पनपते हैं और उनकी हिंसा होती है। इसके लिए चौके की, घर की सफाई होना, पानी भी नीट एंड क्लीन होना, ये जो सारी चीजें धर्म के क्षेत्र में हैं, आचरण की दृष्टि से वे बहुत वैज्ञानिक हैं। एक कोई क्रियाकांड की बातें नहीं है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक और तो आप ऐसा बोलते हैं कि क्रियाकांड सोना मिले यह आत्म अभिराम, तो ज्ञान कांड से सहज ही प्रगट आत्माराम। कि क्रियाकांड से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये धोती का धर्म धोती में ही रह जाएगा, ये चौके का धर्म चौके में ही रह जाएगा, आत्मा में नहीं आ पाएगा। एक और तो आप ये बात करते हैं, और दूसरी ओर इस छूताछूत को फैलाते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि कोई हमारे को छू ना लेवे, रसोई के चौके में कोई आना जाए, तो ये सब क्रियाकांड ही तो है। तो मैं ये कहता हूं कि आप इस क्रियाकांड को भी हटाना चाहते हैं क्या? तो जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो अपने घर के कपड़े भी नहीं पहनता, अस्पताल के कपड़े उसे पहनता है ना ऊपर से, क्योंकि वो इन्फेक्शन से युक्त हो सकते हैं। तो चौके में भी हमने धुली हुई धोती पहन के जाएं, इसमें कौन सा पाप कर रहे हैं? क्या उस डॉक्टर को आप छू सकते हैं? वो डॉक्टर भी आपको यदि देखता है और कहीं आपको छूता है तो साबुन से जाकर अपने हाथ धोता है। क्या वो धर्म की बात है? वो ऐसे क्रियाकांड की बात नहीं है। ये सफाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं
कि हम इस क्रियाकांड को करके ही अनंत सुख की प्राप्ति कर लेंगे, मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे, भगवान बन जाएंगे, वे धोखे में हैं। ये जरूरी तो है, इसके बिना तो काम नहीं होगा, लेकिन इससे भी काम नहीं होगा। काम और अलग चीज है। वो डॉक्टर कितनी भी सफाई रखे, कितना ही नीट क्लीन पहने, अच्छे कपड़े अस्पताल के पहने, लेकिन ऑपरेशन करना नहीं जानता हो तो, अथवा ऑपरेशन नहीं करे, अथवा ऑपरेशन में लापरवाही करे, तो मरीज ठीक हो जाएगा? ऑपरेशन अलग चीज है और ऑपरेशन के पहले की तैयारी अलग चीज है। तो ये जो क्रियाकांड जिसे आप कहते हैं, ये ऑपरेशन के पहले की तैयारी है। और हम जिस ज्ञान कांड की बात कहते हैं, पर पदार्थों से भिन्न अपने भगवान आत्मा को समझने की बात कहते हैं, और जब ये कहते हैं क्रियाकांड से ना मिले है आत्म अभिराम, ज्ञान कांड से सुलभ सदा ही सुलभ आत्मा राम, तो उसका अर्थ ये होता है कि ऐसा करने के बाद इतने में ही धर्म मत समझ लेना। धर्म तो आत्मा के अनुभव का नाम है, आत्मा के जानने का नाम है, और राग द्वेष के त्यागने का नाम है, मिथ्या मान्यता के त्यागने का नाम है। तो ये जो 11 प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें आपको ऐसा लगता है सारा क्रियाकांड 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 ही है, ये क्रियाकांड की बात नहीं है। ये तो अपने जीवन की सात्विकता की बात है। ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है कि एक और तो आप कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, पानी से गलता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, उसे कोई मार नहीं सकता है, आत्मा कर्मों से बंधा ही नहीं है, कर्मों ने आत्मा को छुआ ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर ही नहीं सकता है। और दूसरी ओर आप ये कहते हैं कि जीव की हिंसा से बचो, जीव की हिंसा से बचो, जीव की हिंसा से बचो। ये दोनों बातों में क्या है कि वो पहली बात भी तात्विक रूप से परम सत्य है, और दूसरी बात हमारे चित्त के परमार्जन के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये जो चर्चा चल रही है वो उस आत्मा के ज्ञान और आत्मा के अनुभव पूर्वक हमारा आचरण कैसा होता है, ये उसकी बात चल रही है। लेकिन ज्यों ज्यों हम आचरण की पवित्रता के ऊपर ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा से तीसरी प्रतिमा में, चौथी में, तो उसी मात्रा में अंतरंग में शुद्धि की वृद्धि होती है, उसी मात्रा में अंतरंग से राग टूटता है, तब ये बाह्य पदार्थ छूटते हैं। अंदर के राग टूटे बिना बाह्य पदार्थ छूटेंगे नहीं, और वे छूटेंगे तो वे वास्तविक छूटे हुए नहीं हैं, उनका कोई वास्तविक लाभ प्राप्त होगा नहीं। इसलिए जो चर्चा चल रही है बाहर की, वो तो चरणान योग के आधार पर उस सात्विक जीवन कैसा होता है उसकी बात चल रही है, लेकिन उसी के साथ अंदर में शुद्धि की वृद्धि भी निरंतर होती जाती है। जैसे कि सम्यक दर्शन के साथ मिथ्यात्व का नाश के साथ अनंतानुबंधी कसाय का भी नाश होता है। जब हम अनुवृत्ति होते हैं तो एक अप्रत्याख्याना वर्ण, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्यादिक का अभाव होता है, उनसे संबंधित। जब हम मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं तो और अंदर से कसाय भाव कम होता है, अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय भी कम होता है। तो इस तरीके से ये अंदर की और बाहर की शुद्धि का तारतम्य है। ये जो पेड़ है ना ऊपर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है, तो जितना जितना जो ऊपर बढ़ता है उसकी जड़ भी उतनी ही मात्रा में नीचे को बढ़ती है, और जैसे जैसी डाली शाखा बगल को फैलती है तो उसकी जड़ भी बगल को फैलती है उसी अनुपात में। यदि वो नहीं फैले तो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि ऊपर से इधर वजन आएगा तो नीचे उसको वो चाहिए, लेकिन ऊपर की तो फैलता हुआ हमें दिखता है, और नीचे उसकी जो जड़ें हैं वो जो फैलती हुई हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो जमीन के अंदर होती हैं। ऊपर तो वो हमें फलता फूलता दिखता है, यदि वो ऊपर फल फूल रहा है, हरा भरा है, तो उसका मतलब है अंदर से उसकी जड़ें भी मजबूत है, भूखी नहीं है, उन्हें पूरी खुराक मिल रही है।
यदि ऊपर से यदि वो कुमला गया है, सूख गया है, तो समझ लो कि अंदर से जड़ों को खुराक नहीं मिल रही है। ऐसे ही ये जो अपनी चर्चा कर रहे हैं बाहर की क्रिया की, ये तो ऊपर के डालियां हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, और जो अंदर में जो कसाय भाव कम होता है, क्रमशः राग भाव कम होता है और वीतरागता की वृद्धि होती है, वो उसके वृक्ष की, धर्म रूपी वृक्ष की जड़ें हैं जो अपनी मजबूती से फैलती हैं। तो अपनी ये बात चल रही थी कि 12 व्रतों में की चर्चा करने के उपरांत जो सामायिक नाम का शिक्षा व्रत था, उसका और काल बढ़ जाता है, गहराई बढ़ जाती है, चिंतन बढ़ जाता है, उपयोग और अधिक एकाग्र होने लगता है मात्रा में, तो उसको हम सामायिक प्रतिमा कहते हैं। और वो सामायिक प्रतिमा, वो तो हमने जो कल कहा था ना कि 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और कम से कम 2 घड़ी, और मध्यम रूप में 4 घड़ी और उत्कृष्ट रूप में 6 घड़ी। तो 6 घड़ी में कितने हुए? 2 घंटे और 24 मिनट। शायद पहले मैंने कभी 12 मिनट कह दिया था,